नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में भी हम व्यंजन संधि देख चुके हैं। आज व्यंजन संधि के अंतर्गत जसत्व संधि को देखेंगे। आपकी चरत्व संधि, जसत्व संधि और अनुनासिक संधि, ये तीनों संधियाँ सेम सी हैं, मतलब कि इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो पहले मैं इन तीनों को कवर करवाऊंगी, फिर आगे आपकी इष्टुत्व, ष्टुत्व, ये संधियाँ हम देखेंगे। आज की इस क्लास में हम जसत्व संधि के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँचे। जिन विद्यार्थियों को ज़रूरत है वहाँ तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए, ताकि इससे सबका भला हो सके। और मैं आपको एक वो नहीं बताऊंगी ज़्यादा डिटेल, मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, जसत्व संधि पहचानने का तरीका बताऊंगी कि आप कैसे इसको पहचानोगे, विच्छेद में कैसे पहचानोगे, पद में कैसे पहचानोगे। मैं आपको ज़्यादा वो कुछ इतना नहीं बताऊंगी कि आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। इस तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल लॉजिक, कि आपको मात्र 2 ही लाइन पढ़नी पड़े और जसत्व संधि आपकी बिल्कुल राइट हो। क्योंकि स्वर संधि 7-8 प्रकार की हो गई, वैसे ही व्यंजन संधि हो जाएगी, फिर विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यह आपके कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 20 से 30 संधियाँ हो जाएगी। तो इतनी तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन जो मैं सूत्र आपको लिखवा रही हूँ, जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, वही आपको याद करनी है। अब मैं आपको यहाँ केवल बेसिक समझा रही हूँ, समझना है, केवल नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स अगले पेज से बनाना है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंतर्गत आपकी जसत्व संधि, जसत्व संधि या इसको तृतीय वर्णादेश, तृतीय वर्णादेश संधि भी कहते हैं। इसमें 2 सूत्र काम करते हैं आपके। एक पहला है आपका जलाम जस जसे, जलाम जस जसे, एक सूत्र तो ये काम करता है। ये सूत्र आपके पद के बीच में काम करता है, पद के बीच में। एक सूत्र आपका जलाम जसो अंते, ये काम करता है। ये 2 सूत्र इसमें काम करते हैं। ये पद के बीच में करता है और आपका ये पद के अंत में करता है, पद के अंत में। अब समझना इस चीज़ को कि जलाम जस जसे, ये सूत्र किस कंडीशन में काम करेगा और जलाम जसो अंत ये किस कंडीशन में काम करेगा। अब आपको इनको ज़्यादा रटना नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, बस केवल और केवल आपको वो ट्रिक याद करनी है। अब देखो, ये सूत्र आपका आ गया मान लो, तो आपको प्लस के पहले 1 2 3 4 प्लस, यानी वर्ग का वर्ग कितने हैं 5, सब जानते हो। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी। अगर आप इस क्लास को देखने से पहले जो पिछली क्लासें मैंने ढाल रखी है उनको देखना, तब ही ये चीज़ आपके समझ में आएगी, वरना ऊपर से जाएगी। ठीक है, यानी वर्ग 5 होते हैं, उनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, कोई सा भी वर्ण हो सकता है। आगे तीसरा या चौथा, वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण ही दिखेगा, तो आपको क्या करना है, इनके स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश करना है। तृतीय वर्ण आदेश ये आपको करना है। क्लियर? अब सिचुएशन क्या दिख मिली आपको, बस आपको यही याद करना है। बस जसत्व संधि में आपको यही याद करना है और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ग का 1 2 3 4, इनमें से कोई भी वर्ण दिख सकता है। प्लस के बाद में तीसरा और चौथा वर्ण ही दिखे तो आपको
जलाम जस जसी ये सूत्र लगाना है और फिर इनके स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश करना है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, जैसे आपको लब प्लस द ये दिख गया। अब आप सोचोगे भाई लब प्लस है, आपको ये दिख गया तो ये आपका चौथा वर्ण दिख गया, मुझे प वर्ग का चौथा वर्ण दिख रहा है। ठीक है, ये मुझे तय वर्ग का चौथा वर्ण दिख रहा है। तो क्या मुझे कंडीशन मिल गई जो मैं आपको एक सूत्र में बताई हूँ कि बिल्कुल मुझे ये कंडीशन मिल चुकी है। ये चौथा वर्ण यहाँ दिख गया और ये चौथा वर्ण यहाँ दिख गया, बिल्कुल मिल गई। तो आपको इसके स्थान पर तीसरा वर्ण कर देना है और तीसरा वर्ण जिस वर्ग का ये वर्ण है उसी वर्ग का तीसरा, तो ये प वर्ग का चौथा वर्ण है तो मुझे प वर्ग का तीसरा वर्ण करना चाहिए। तो प वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? तो प वर्ग का तीसरा अक्षर ब होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकती हूँ और ये राइट हो गया, लब्ध है, बिल्कुल ठीक है। फिर चलो मुझे एक शब्द में और दे देती हूँ, एक उदाहरण, सस प्लस भी। अब मैं आपको पहले भी संधि में ये बताई थी कि अगर स दिख गया आपको, इसका स का कोई वर्ग नहीं होता है, कोई वर्ग नहीं होता है, लेकिन आपको क्या करना है, ये मतलब कि इसका जो उच्चारण स्थान मूर्धा है, ऋतु रषणा मूर्धा, तो ये मूर्धा में आता है। तो मूर्धा ट वर्ग आता है मूर्धा में, तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पे आपको करना है। तो इसके स्थान पर ट वर्ग का तीसरा अक्षर ड होता है। तो आगे क्या बना? षड भी, आपका षड भी रूप बन गया। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप, षड भी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका एक सूत्र है जलाम जशो अंते। आपका ये सूत्र क्या कहता है कि ये पद के बीच में काम करता है। ये आपका जलाम जस जसे ये पद के बीच में काम करेगा और जलाम जसो अंते आपके पद के अंत में काम करेगा, यानी पदांत में। अब इसमें जो सूत्र बनता है इसमें यही कंडीशन मिलेगी आपको। अब इसमें क्या कंडीशन मिलेगी आपको देखना, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्लस प्लस के बाद में आपको क्या क्या दिखेंगे। अब देखना, आपको तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, व, र, ल, या स्वर, इनमें से आपको कोई एक दिखेगा। ठीक है, तो आपको इसके स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश करना है। तृतीय वर्ण आदेश, तृतीय वर्ण आदेश करना है। आई बात समझ में? जब ये सूत्र दिखेगा जलाम जस जसी, तो ये सूत्र बनेगा। और जलाम जसो अंते, इस कंडीशन में, इस सूत्र में ये सूत्र, ये सिचुएशन, ये कंडीशन बनेगी। यानी प्लस के पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई एक दिखेगा। प्लस के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, यह, वह, र, ल, या स्वर, इनमें से कोई एक दिखेगा। तो आपको इनके स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश कर देना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, वाक प्लस ईश, मैं ये लिख दी वाक प्लस ईश। अब मुझे यहाँ पे प्लस के पहले क दिखाई दे रहा है, तो क्या वर्ग का पहला हो सकता है? बिल्कुल वर्ग का पहला हो सकता है। और इधर ई स्वर आता है, ई स्वर में आता है, तो क्या स्वर है? बिल्कुल है। तो मुझे ये कंडीशन दिख रही है, मिल गई है। अब मुझे कंडीशन इस सूत्र की मिल रही है, तो मुझे क्या करना है, इसके स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश करना है। तो इसका तृतीय क्या होता है? ग होता है। अब क्या रूप बना? वागीश। क्या रूप बना? वागीश। क्लियर? ये तो केवल मैं आपको समझा रही हूँ, अगले पेज से आपको नोट्स बनाने हैं और वहीं से आपको नोट्स बनाने हैं। ये तो मैं केवल आपको समझा रही हूँ।
कि ये कंडीशन आपको दिखेगी और आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये 2 ही कंडीशन दिमाग में बिठानी है। जैसे मैंने आपको चरत्व में भी यही कंडीशन बताई थी, वो ऐसी जो कंडीशन बताई थी आपको वही दिमाग में रखनी है। आप 2-4 बार अगर फटोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी, भूल नहीं पाओगे आप कभी भी। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब मैं अगले पेज से आपको केवल नोट स्लाइड मिलेगी वहीं से, तो उसी से आप नोट्स बनाना। ये मैं आपको केवल बेसिक समझाई हूँ, ठीक है? ये आपको इस स्लाइड से नोट्स बनाने हैं। ये जसत्व संधि या तृतीय वर्णादेश संधि है। ये आपका जलाम जस जसी ये सूत्र है, ये पद के बीच में काम करेगा, ठीक है? यानी जल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण आदेश हो जाते हैं यदि आगे जस वर्ण हो तो, ठीक है? वृत्ति है जलाम स्थाने जस्यु जसी परी, यानी जैसे लब प्लस ध लब्ध है, शमित प्लस भय समित भय, सस प्लस बी सड भी, महत प्लस भी महत भी, मृत प्लस भय मृत भय, ठीक है? अब आपका दूसरा सूत्र है जलाम जसो अंत्य। ये आपके पद के अंत में काम करेगा। वो पद के बीच में काम कर रहा था, ये पद के अंत में काम करेगा। यानी जल वर्णों के, ये जल वर्ण ये है के स्थान पर जस वर्ण आदेश होते हैं यदि आगे ये कंडीशन ये वर्ण मिलेंगे तो मैं ये आपको ये कंडीशन बता चुकी हूँ। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये कंडीशन याद करनी है बस। 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 है ये वरल स्वर तृतीय वर्णादेश। ये आपको विच्छेद में ये दिखेगा, और अगर आपको पद दिखेगा तो आपको केवल तीसरा ही वर्ण दिखेगा। कोई भी पद दिखे और उसमें तीसरा वर्ण दिखे तो आपको जसत्व संधि करनी है आंख बंद करके, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पहला वर्ण दिखे तो आपको चरत्व संधि करनी है, और 5वां वर्ण दिखे तो अनुनासिक संधि करनी है। जैसे वृत्तीय इसमें पदांते जलाम जस्यु, अज प्लस आदि, च के स्थान पर ज आदेश आजादी, सत प्लस आचार सदाचार, आप प्लस अंत आबंत, इक प्लस अंत इगंत, सस प्लस गुणा सदगुणा, जगत प्लस ईस जगतीस, अट प्लस आगम अडागम। क्लियर? यहाँ तक चीज समझ में आई आपके? अब आगे आपको अनुनासिक संधि मिलेगी। अनुनासिक संधि जसत्व संधि और चरत्व संधि ये तीनों सेम सी है। चरत्व में पहला वर्ण दिखेगा, जसत्व में तीसरा वर्ण दिखेगा, और अनुनासिक में आपको 5वां वर्ण दिखेगा। क्लियर? मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।